हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। जो 9 सेट करा देगा वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहे हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों को छुपाने या दिखाने के लिए किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो, यानी शो यानी हाइड जो है इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है GUI के माध्यम से क्या होता है? आपको बताना GUI के माध्यम से क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेटा इनपुट होता है, याद रखिए डेटा इनपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं? बताइए। तो यहाँ पर देखा है 3 का राइट आंसर आपका एडिटिंग भी होता है और क्लिप बोर्ड भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी पेज सेटअप नहीं होता, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि किसी सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। बताइए किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? तो यहाँ 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2021 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि गुना यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसका सिंबल बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण यानी कलेक्शन होता है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी HDD जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि पावर पॉइंट में नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कौन सी है, यानी शॉर्टकट की आपको बताने। तो 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, Ctrl+M जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि हाइपरलिंक हो सकता है। आपको बताना है कि हाइपरलिंक क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स विकल्प डैश दे रखा टैब के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, रिव्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेव एज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का था भारत में 5G दूरसंचार सेवा कब और किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रिंट के लिए सामान्यतः इंटरफेस क्या होता है? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, USB जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि स्पीकर नोट को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट्स व्यू। याद रखिए नोट्स व्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है www का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताने हैं। बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर यहाँ 15 कहता है कि MS एक्सेल में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से सभी जो इसका राइट आंसर यानी प्रोटेक्शन पासवर्ड यूज करके, रीड ऑल रिकमेंडेड करके भी कर सकते हैं, या राइट रिजर्वेशन पासवर्ड लगा करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए कौन भिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, MS वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है प्रिंटर के लिए इथरनेट कनेक्शन क्या है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रिंटर का तार संचार करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18
कहता है इंटरनेट, उसके बाद डैश दे रखा है, पर काम करता है। बताइए किस पे काम करता है? तो यहाँ 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पॉकेट स्विचिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताने हैं। बताइए। तो आप 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी Ctrl+K इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एक्सेल वर्कशीट में रोज जो दे रखा है वो कैसे लेबल किया जाता है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नंबर्स के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ब्रेक्स में से कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? आपको बताने कि उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे किस का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइन ब्रेक। याद रखिए लाइन ब्रेक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ड आर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? तो 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरिएबल लेंथ पैकेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका सी हो, इसको बोलते हैं वर्कशीट। याद रखिएगा वर्कशीट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नंबरिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितने स्लाइड्स होती हैं? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9। याद है 9 स्लाइड्स होती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, एवरेज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, Ctrl+A जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डाटा स्टोर करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो या टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कलर स्कीम्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ये होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एमएस एक्सेल में फार्मूले लगाए जाते हैं। तो बताइए कौन से फार्मूले लगाए जाते हैं एमएस एक्सेल में? तो यहाँ पर सम भी लगाया जाता है, एवरेज भी लगाया जाता है और मोड भी लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा प्रोटोकॉल होगा? तो यहाँ पर 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा,
SMTP जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी आउटलाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है। तो 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राउजिंग का। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितने साइज पर कैलिब्री फॉन्ट शुरू होती है, बताइए। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है पेज का आकार कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जाता है बताइए। तो 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेज ग्रेटर और उसके बाद साइज दे रखा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का था कौन सा यूनिट कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, बताइए, यानी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेगा हर्ट्ज, याद रखिएगा मेगा हर्ट्ज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। तो 42 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी उपयुक्त में से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। इंटरनेट का जो फादर है किसे कहा जाता है, तो विंड सर्फ, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो देखिए रोमन का ही यूज किया जाता है, राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिलेक्शन पैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो, यानी सेव करने के लिए, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था कि MS एक्सेल में MS का क्या मतलब होता है, आपको बताना है MS का क्या मतलब होता है। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जाता है, बताइए किसके द्वारा घुमाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए लेफ्ट, राइट या डायगोनल, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है। तो ये 12 होता है, कितना होता है ये 12 होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है किस कमांड द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेब पेज, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट दिए जाते हैं। MS एक्सेल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 सीट, याद है 3 सीट दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फॉन्ट किसी को अन्य फॉन्ट से परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिप्लेस फॉन्ट उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहती है यदि A1 और A2 सेल खाती है, कहता सेल खाली है, तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। पूछ रहा है यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा, ये आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ 54 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी 0 इसका मान होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
55 कहता है कि ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं? तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये CPU जाने जाते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि CEO आपको दे रखा है कि CEO इसका फुल फॉर्म बताने, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, कंट्रोल प्लस होम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग कैसे चेक करेंगे, बताइए। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका F7 यानी ये फंक्शन की है। टोटल फंक्शन की कितना होता है? तो 12 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि एक्सेल के अंदर किसी भी शीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सी बात, उसको मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किए हैं, और आप लोगों को पता ही है कि 60 क्वेश्चन ही और सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा, जिसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं, नो निगेटिव मार्क्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 60 में कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यानी आप लोगों को 45 के अप्रॉक्स आसपास आने चाहिए। 45 यानी 60 में आपको 45 के आसपास आने चाहिए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा हो लेकिन इसके आसपास, यानी 40 44 इस तरह से होना चाहिए। इससे जितना आगे कर सकते उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।